राधेश्याम सिंह क्या होते हैं, कौन सी हैसियत उनकी है तो हमारी रेट तोड़ने की बात करते हैं। किसी नेता ने संविधान पर इस प्रकार की ऊंची हरकत की है तो नेता हो ही नहीं सकता। वो लखैरा हो सकता है, देशद्रोही हो सकता है, राष्ट्रद्रोही हो सकता है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी धेले भर का विकास काम नहीं किए। मेरा बेटा उत्कृष्ट मौर्य अशोक राहुल गांधी के प्रचार में राबड़ी गया। ये तो मतदान के बाद पता लगेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की ऋण टूटती है या स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और की ऋण तोड़ करके सब पर भारी बन जाते हैं। हमारे पास समाजवादी पार्टी की एक लंबी कतार है जो अब तक स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़ने के लिए आरपीएन सिंह, नथनी कुशवाहा और विजय दुबे, ये तीन लोग भाजपा के मैदान में कूद गए हैं। दोस्तों, आपको पता हो लोकसभा की चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और ऐसे में कुशीनगर जो लोकसभा है वो हार्ड सीट बन चुका है। हार्ड सीट क्यों बना है? क्योंकि हमारे बगल में जो शख्स हैं पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं कैबिनेट में, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के, और यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ते हैं तो ये पूरे दमखम के साथ लड़ते हैं। आज इनसे जानेंगे कि इनके चुनावी मुद्दे क्या हैं और चुनावी विजन को लेकर के कैसे जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? आज का मुद्दा है विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। शुरुआती दौर में जब पहली बार मैं कुशीनगर में पार्लियामेंट चुनाव लड़ने आया था, उसके ठीक बाद विधानसभा परोना का उपचुनाव भी लड़ा। उसी समय मैंने वादा किया था कि जर्रे जर्रे पर विकास होगा, जन जन का सम्मान होगा। और अपने विधायक मंत्री कार्यकाल में मैंने अपने सारे वादे पूरे किए। जहां लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे यहाँ भी विकास होगा, वहां विकास की गंगा बही। कोई भी भूला बिसरा भी मेरे पास गया है तो उसका सम्मान भी हुआ और उसकी समस्याओं का निदान भी हुआ। आज जब फिर से हम कुशीनगर लोकसभा में प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आज भी कुशीनगर के लिए सबसे प्रथम मेरा मुद्दा यही है कि विकास किया है, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। और इसी मुद्दे पर आज जनता हाथों हाथ ले भी रही है। हमें तो लगता है कि एक बार यहाँ पर बयार चली थी 2009 परोना विधानसभा के उपचुनाव में, जिसमें लोगों ने मुझे बहुत बड़े अंतराल से जिताया था और उस समय कांग्रेस, सपा, भाजपा सबकी जमानतें जब्त हुई थी। आज भी कमोबेश स्थिति उससे भी अच्छी और बेहतर दिखाई पड़ रही है। जाति पार्टी की सीमा तोड़कर जिस तरीके से बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा हमारे साथ हो रहा है, लोग खड़े हो रहे हैं, जनधार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि इस बार कुशीनगर लोकसभा में एक नया रिकॉर्ड बनेगा जिसमें विरोधी पार्टियों की जमानतें जब्त होंगी और रिकॉर्ड मतों से लोकसभा चुनाव में भी जीतूंगा। ठीक है, अभी आप चुनावी सभा कर रहे थे, लोगों को जो है कि नुक्कड़ सभा करते हुए एक बात बोल रहे थे कि दो प्रत्याशी यहाँ से और लड़ रहे हैं, जो कि दो पार्टियों से, एक सपा से एक भाजपा से, और दोनों प्रत्याशियों को आप कह रहे थे कि एक तो गांजा पीता है, एक दारू पीता है। यहाँ के लोग कहते हैं, मैं क्यों कहूंगा? मेरा कोई उनसे समस्या नहीं, मेरा कोई काम नहीं, मुझसे कोई मांग नहीं। तो वो लोग जिनसे मेरा कोई शाब्ता नहीं, उनके विषय में मैं क्यों कहूंगा? यहाँ की जनता कहती है कि यानी जनता जान गई है कि ये लोग दारू और गांजा पीते हैं। क्योंकि जनता पीड़ित है। जनता चुनाव 5 साल जीतने के बाद ये लोग कभी जनता के बीच में गए नहीं। कोई भी डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी धेले भर का विकास काम नहीं किए। तीसरी चीज, अगर कोई भूला बिसरा इनके पास किसी काम और समस्या को ले गया भी तो उसको धुतकार करके भगा दिया। तो स्वाभाविक रूप से जो पीड़ित हैं, जो भुक्तभोगी हैं, जिनके सामने ऐसी परिस्थितियां आई हैं,
ये उनकी जुबान है। अच्छा, एक और बात कर रहे थे कि कमीशन वाली बात कर रहे थे, प्रधानों से कमीशन मांगा जाता है, आप ये- कहीं भी चले जाइए कमीशन। ये आप जाएंगे हाँ, तो सारी बातें कोटेदार बताएगा, प्रधान बताएगा, नगर पंचायत का जो ईओ है वो बताएगा, और साथ ही साथ आज वसूली कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां से अपना हिस्सा ना लेते हैं। अच्छा, तो स्वाभाविक रूप से ये जनप्रतिनिधियों का आचरण नहीं है। जनप्रतिनिधि सेवा के लिए होता है, धन इकट्ठा करने के लिए नहीं। एक और जो कि सपा के पूर्व मंत्री रहे हैं राधेश्याम सिंह, उनका बयान जो है कि वायरल हो रहा था, आपको लेकर के कहे थे कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य की जो है कि रीढ़ की हड्डी कुशीनगर की जनता तोड़ के भेजेगी, क्या कहेंगे? ये तो मतदान के बाद पता लगेगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की रीढ़ टूटती है या स्वामी प्रसाद मौर्य किसी और की रीढ़ तोड़ करके सब पर भारी बन जाते हैं। और साथ ही साथ ये ओछी बात करने वाले लोग स्वामी प्रसाद मौर्य पर कितनी भी अनर्गल टिप्पणी क्यों न कर लें, स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मधार में हथौड़ी छेनी लेकर के तोड़ने और काटने की बात करने पर भी एक वोट इधर उधर बहक नहीं सकता। बल्कि हमारे पास समाजवादी पार्टी की एक लंबी कतार है जो अब तक आ चुके हैं, भाजपा की भी एक लंबी कतार है जो भाजपा छोड़ के हमारे साथ आ चुके हैं। इसलिए कौन किसकी रोड तोड़ेगा ये यहाँ की जनता तय करेगी। राधेश्याम सिंह क्या होते हैं, कौन सी हैसियत उनकी है तो हमारी रेट तोड़ने की बात करते हैं। अच्छा, यहाँ आप समीकरण बना रहे हैं और आप ही को तोड़ने के लिए नथुनी कुशवाहा को भाजपा में शामिल किया गया, कैसे देखते हैं? भाई एक आदमी को उन्होंने शामिल कर लिया, उसकी वजह हमारे पास सैकड़ों आदमी आ गए, तो हम भारी हैं या एक आदमी भारी है। इसलिए वो हमारा नुकसान नहीं किए हैं, वो समाजवादी पार्टी में थे। अगर नुकसान भी किया है, तीन लोग मिल करके अगर नुकसान भी किया है तो समाजवादी पार्टी किया है। यहाँ कहा जा रहा है, चर्चाएं तेज हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को तोड़ने के लिए आरपीएन सिंह, नथुनी कुशवाहा और विजय दुबे, ये तीन लोग भाजपा के मैदान में कूद गए हैं भाजपा की तरफ से। देखिए, सही बात तो ये है कि अपनी पराजय का खतरा देख करके ये लोग आज किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्योंकि ये अपनी ही पार्टी जिम्मेदार लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, तो और जगह पर हाथ पांव फैलाने से इनको क्या मिलने वाला है। इसलिए अगर इतने अच्छे होते तो उनके लोग भाग करके इधर उधर नहीं जाते। आपके बेटे पर भी सवाल उठा था बीच में, अभी बहुत सारे पोस्ट हो रहे थे कि आपका बेटा जो है कि कांग्रेस का दामन थाम लिए, इसको भी क्लियर कर दीजिए। शायद उसका खंडन जिस पत्रकार ने निकाला था उसी ने कर दिया है। मेरे निर्देश पर मेरा बेटा उत्कृष्ट मौर्य अशोक राहुल गांधी के प्रचार में राबड़ी गया था। क्योंकि अशोक का भी राजनीतिक कार्यक्षेत्र रायबरेली लोकसभा के अंतर्गत ऊंचाहार विधानसभा है, और सीधे प्रियंका जी ने विशेष दूत भेज करके बुलवाया था। तो मैंने छूट दी थी कि जाकर के राहुल जी का प्रचार करो, क्योंकि राहुल जी आज जातिवार जनगणना की मांग को लेकर, आरक्षण के क्रियान्वयन की मांग को लेकर, देश में लूट करने वाली सरकार से निजात दिलाने के लिए, और साथ ही साथ धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली भाजपा का सुपड़ा साफ करने के लिए जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से उनका साथ देना चाहिए। और वैसे भी मैंने शुरू से कहा था, भाजपा को हटाने के लिए इंडिया अलायंस को जिताने की आवश्यकता पड़ती है, उसे जिताएं। लेकिन अगर कहीं पर इंडिया अलायंस की पार्टियों ने कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं
और भाजपा के लिए वाकोर साबित हो देने की स्थिति में साबित हो रहे हैं, तो ऐसी जगह पर जो भी विपक्षी पार्टी का मजबूत नेता चुनाव लड़ रहा है उसको जिताएं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी का हो, आजाद समाज पार्टी का हो, राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का हो या किसी और भी पार्टी का हो। अगर अपोजिशन का है और भारी अच्छा चुनाव लड़ रहा है तो उसको जिताने का काम करें। सीधे तौर पे देखा जाए तो लड़ाई किससे रहेगी आपकी? बस अब बहरहाल लड़ाई तो उसी से होती है जो सत्ता में रहता है। तो इसलिए आज अगर देश की जनता त्राही कर रही है बेरोजगारी से, महंगाई से और अराजकता से, साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, देश बेचा जा रहा है, संविधान बदलने की बात की जा रही है और लोकतंत्र कुचला जा रहा है, इसलिए इस समय देश पर सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को हटाना होगा, देश बचाना है तो भाजपा को हटाना होगा और संविधान बचाना है तो भाजपा को हटाना होगा। इस रणनीति पर हम काम कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 लोकसभा चुनाव भाजपा की विधायी का चुनाव होगा। भाजपा के एक नेता जो है संविधान को गुंडा और माफिया कहे हैं, इसको आपने सुना? देखिए, अगर किसी नेता ने संविधान पर इस प्रकार की ऊंची हरकत की है तो नेता हो ही नहीं सकता। वो लखैरा हो सकता है, देशद्रोही हो सकता है, राष्ट्रद्रोही हो सकता है और आतंकवादी हो सकता है, क्योंकि संविधान का विरोध वही करेगा जो राष्ट्रद्रोही, सामंतवादी, आतंकवादी होगा। भला आदमी कभी भी संविधान के विरोध में बात नहीं कर सकता हो। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे कुशीनगर के जनता से? कुशीनगर की जनता ने सदैव अपना स्नेह, प्यार, आशीर्वाद वोट के माध्यम से मुझे दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुशीनगर से सांसद बनाने के लिए भी कुशीनगर की जनता मुझे अपना पूरा स्नेह, प्यार, आशीर्वाद वोट के माध्यम से देगी और उन्हीं के आशीर्वाद पर हम सांसद बनकर पार्लियामेंट पहुंचकर कुशीनगर के सम्मान स्वाभिमान का परचम दिल्ली की पार्लियामेंट में भी लहराएंगे। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? जैसा कि अभी 17 तारीख को चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, गन्ना किसान चुनाव चिन्ह मुझे मिला है। हमें खुशी है कि कुशीनगर की पहचान भी गन्ना किसान है और गन्ना किसान ही मुझे चुनाव चिन्ह भी मिला है, तो कुशीनगर की जनता भी इसका स्वागत कर रही है, झूम करके साथ खड़े हो रहे हैं, वोट भी देने की तैयारी कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं विरोधियों की जमानत जब्त होने की स्थिति बनती जा रही है। चलिए, तो कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है कि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर जो है कि गर्मी तेज हो चुकी है भैया। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में क्या सोचते हैं, अन्य कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।